विकास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास। जैसा कि मैं आपके सामने डेली एक जीएस का सेक्शन लेकर आता हूं प्रीवियस ईयर का, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो डेली मैं आपके सामने एक 20 क्वेश्चंस का सेट लेकर आता हूं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा कि मैं हर वीक एक ट्रिक वाली वीडियो बनाता हूँ, है ना। आई होप आप सारी वीडियोस देखते होंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। इन चारों में से हमारा न्यूरॉन का पार्ट कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए न्यूरोलिमा, ऑप्शन बी नेस्ल ग्रेन्यूल, एंड ऑप्शन सी इज सेक्रोलिमा, एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्सॉन। इनमें से हमें बताना है कि हमारा कौन सा पार्ट न्यूरॉन का नहीं है। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा पार्ट नहीं है न्यूरॉन का। आई होप आपने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ रखा होगा, तो आप ये आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन सी है सेक्रोलिमा, दिस पार्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी सेक्रोलिमा, ये हमारा न्यूरॉन का पार्ट नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI। इन्होंने हमसे UIDAI की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन ए में दे रखा है यूनाइटेड इंडियन डेट एनालिटिकल इंटरनल, ऑप्शन बी यूनिवर्सल इंडियन ड्राफ्ट एनालिसिस इंटरनल, यूनिक इंडियन डेटा आर्चिव, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आई होप आपने ये क्वेश्चंस ये फुल फॉर्म पहले ही पढ़ रखी होगी, तो आपको आंसर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका सही आंसर देंगे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दे रखा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। चलिए, अब हमसे पूछा है द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ऑन सरफेस। जो थ्रस्ट हमारा लगता है वो किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, वेट ऑफ अ बॉडी, एंड मास ऑफ द बॉडी। आपने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रेशर का, और थ्रस्ट जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है, आपसे यही पूछा है। बताइए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, द वेट ऑफ द बॉडी। ये हमारा सही आंसर है, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी। आपने पढ़ रखा होगा पहले, ये देखिए, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट, थ्रस्ट अपॉन एरिया, यही होता है ना। तो ये जो थ्रस्ट है हमारा, ये वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेटल कैन डिस्प्लेस ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर। देखिए, मेटल्स जो हैं जब रिएक्ट करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग दूसरे को रिप्लेस करते हैं? कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, रेजिस्टिविटी, टेस्टिबिलिटी, एंड रिएक्टिविटी। आई होप आपने रिएक्टिविटी सीरीज पहले पढ़ रखी होगी, जिसमें हमारे 15 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो जो ऊपर वाले मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लाइक पोटेशियम, सोडियम, ये हमारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये हमारे नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो किसके अकॉर्डिंग? रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो अब देख लीजिए आप, रिएक्टिविटी हमारा ऑप्शन डी दे रखा है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन डी, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो हमारे ऊपर वाले मेटल्स होते हैं ये नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत तेज होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा,
3 आउट ऑफ 4 ऑप्शंस गिवन बिलो आर रिलेटेड इन अ पर्टिकुलर वे। हमारे जो 4 में से 3 ऑप्शन है किसी न किसी रीजन से एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड विच वन इज नॉट आउट ऑफ द 4। ठीक है, तो चूज द ऑप्शन दैट इज डिफरेंट और ऑड फ्रॉम द अदर्स। हमारा जो डिफरेंट है इन तीनों में से वो कौन सा होगा? पैथोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, शेल्स एंड साइकोलॉजी। आई होप ये क्वेश्चन ट्रिक से नहीं, मतलब अगर आपने एक छोटा सा अगर आपको क्लू मिलता है इसमें से, तो आप अपने आप ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ही इन तीनों से अलग होगा। देखिए, जैसे आपने पहले पढ़ रखा होगा कि लॉजी मतलब क्या होता है। लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी। ओके, स्टडी। जैसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, तो ये वर्ड हमारे जो लॉजी यूज हो रहा है ना, ये स्टडी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ए, बी और डी ऑप्शन में लॉजी वर्ड हमारा यूज हुआ है, मतलब किसी न किसी चीज की स्टडी के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी दे रखा है शेल्स, ये हमारा इन तीनों से बिल्कुल ही अलग है, तो यही हमारा आंसर होगा। इन्होंने तो यही तो पूछा था कि इन चारों में से 3 में कुछ रिलेशन है और 4th है जो सबसे अलग है, वो कौन सा ऑप्शन है? तो हमारा जो ऑप्शन सी दे रखा है शेल्स, यही हमारा सही आंसर है। 5th क्वेश्चन था ये सी, शेल्स। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द वजाइना, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब एंड कॉविक्स सर्विक्स। इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस जगह होता है, आपको इनमें से बताना है। आई होप आपने बायोलॉजी में ये पढ़ रखा होगा ये क्वेश्चन। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, फेलोपियन ट्यूब। ये हमारा सही है, और जहां पर एग का फर्टिलाइजेशन होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ये हमारा कौन सा 6th क्वेश्चन था, और सी ऑप्शन दे रखा है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। ओके, अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज। हमारा जो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो किस नाम से जाना जाता है? कलहारी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट और थार डेजर्ट। ठीक है, इनमें से हमें बताना है कि हमारा सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो किस नाम से जाना जाता है। इसका जो मेजर पोर्शन है वो गुजरात के रीजन में आता है, और ये आपको पता ही होगा राजस्थान के रीजन में आता है, सॉरी राजस्थान में आता है ये। तो आपको पता ही होगा कि ये हमारा कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट। तो हमारा जो ऑप्शन डी दे रखा है थार डेजर्ट, ये हमारा सही आंसर है। थार डेजर्ट। चलिए, द टर्म बेडी एंड ईगल आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट और गेम। बेडी और ईगल, ये दोनों हमारे वर्ड्स किस स्पोर्ट में या गेम्स में यूज होते हैं? बास्केटबॉल, शूटिंग, गोल्फ और बॉक्सिंग। इनमें से आपको बताना है। तो ये हमारे वर्ड दोनों हैं जो किस स्पोर्ट में यूज होते हैं। बताइए इनमें से हमारा कौन सा स्पोर्ट का नाम सही होगा। तो ये जो दोनों वर्ड हैं बेडी और ईगल, ये हमारे गोल्फ में यूज होते हैं, है ना। मैं लिखता हूं सही आंसर जो हमारा है ऑप्शन सी, गोल्फ। ओके, ये हमारा सही आंसर है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। द चाइल्ड विल बी मेल इफ द जायगोट हैज एन डैश कॉम्बिनेशन।
हमारे किस का कॉम्बिनेशन होगा सो दैट हमारा जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा? XO, XXY, XY और XX। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा किन का कॉम्बिनेशन होगा, किन क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन होगा सो दैट वी विल गेट अ मेल चाइल्ड। बताइए। फ्रेंड्स, जिसमें हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब जो हमारा एक्स वाई का कॉम्बिनेशन होगा ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ लिखता हूं सी ऑप्शन। एक्स वाई क्रोमोसोम्स का जब कॉम्बिनेशन होगा तो हमारा मेल चाइल्ड होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कोई हमारी बॉडी है जिसका मास 10 kg दे रखा है और वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस ऑब्जेक्ट की वो कितनी होगी? देखिए, आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मास एंड वेलोसिटी। तो मास कितना दे रखा है 10 kg एंड वेलोसिटी कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर 16, 2 1 जा 2 5 जा इक्वल टू 80 जूल्स। ये हमारा दे रखा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 80 जूल्स। इसमें देखिए ऑप्शन क्या दे रखे थे, 80 वॉट, 80 पास्कल, 80 न्यूटन एंड न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है ना। और ऑप्शन डी दे रखा था 80 जूल्स। तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं ऑप्शन डी 80 जूल्स। ओके, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला इन्होंने पूछा है, ये हमारा क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आई थिंक आपने पढ़ रखा होगा ये 9th 10th में। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है आप याद करिए कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, I इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन सी दे रखा है ये हमारा सही आंसर है। I इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। देखिए, A memorandum of understanding was signed between the Indian Army and which bank on the former's defense salary package। इन्हें पूछा है कि किस बैंक के बीच में और इंडियन आर्मी के बीच में माओ साइन हुआ था फॉर द डिफेंस सैलरी पैकेज के लिए। ठीक है, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक। तो आपको इनमें से बताना है कि डिफेंस सैलरी पैकेज के लिए जो हमारी इंडियन आर्मी है वो किस बैंक से माओ साइन हुआ था। बताइए। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में रहा है और आपको ये पता ही होगा। देखिए, आपने देखा होगा बैंक से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चंस कौन सी स्कीम है या कौन सा ऐप है जो एप्लीकेशन जो हमारे बैंक ने लॉन्च किया, तो इससे रिलेटेड बैंक में काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। आई होप ये बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा। और अगर बात की जाए रेलवे की तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि करंट अफेयर सिर्फ 6 से 7 नंबर के आते हैं, बट अगर जीएस की बात की जाए तो वो आती है पूरी नियर अबाउट 40 से 45 मार्क्स की। तो स्टूडेंट उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, करंट अफेयर्स को ऐसा ऑप्शनल रखते हैं कि टाइम मिला तो कर लेंगे, नहीं मिला तो छोड़ देंगे। इसलिए फ्रेंड्स, जो आपका एक करंट अफेयर्स है ना, ये आपको एक बोनस की तरह काम करता है, इसे छोड़ना नहीं है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो बताइए, हमारा डिफेंस सैलरी पैकेज के लिए इंडियन आर्मी ने किस बैंक से माउ साइन किया था? इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी,
ये हमारा 12th क्वेश्चन है और सही जो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। चलिए, अंकुर मित्तल वॉज अवॉर्डेड द अर्जुना अवार्ड 2018 फॉर, जो हमारे अंकुर मित्तल हैं उनको अर्जुना अवार्ड 2018 में किस स्पोर्ट में मिला था? गोल्फ, बॉक्सिंग, शूटिंग और रेसलिंग। इन चारों में से आपको बताना है अंकुर मित्तल जी को अर्जुना अवार्ड किस स्पोर्ट में मिला था इन द ईयर 2018। बताइए। देखिए, इसमें भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो स्पोर्ट्स हुआ, अवार्ड्स हुआ और डेट्स हुई है ना। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनका आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इस टाइप के क्वेश्चंस एक भी ना छोड़ें, है ना। क्वेश्चंस कहाँ से आ सकता है, तो ये आपको हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, शूटिंग। अंकुर मित्तल जी हैं जो हमारे शूटिंग से रिलेटेड हैं और उनको शूटिंग में ये अवार्ड मिला था। ठीक है, बॉक्साइट माइंस आर अबंडेंटली फाउंड इन विच स्टेट। जो हमारे बॉक्स माइंस हैं, बॉक्साइट माइंस, ये कहाँ पर, किस स्टेट में हैं सबसे ज़्यादा? बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। इन चारों में से आपको बताना है बॉक्साइट माइंस हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ पर स्थित हैं। इसका आंसर आई होप आपको पता ही होगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है उड़ीसा, ये हमारा सही आंसर है, उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, एज ऑफ फरवरी 2018 हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 2018 फरवरी में हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस कौन थे? HL दत्तू, दीपक मिश्रा, JS केलकर और TS ठाकुर। TS ठाकुर में तीरथ सिंह ठाकुर। इनमें से आपको बताना है कि हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस इन द ईयर 2018 कौन थे, बताइए। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दीपक मिश्रा जी। दीपक मिश्रा जी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, दीपक मिश्रा। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो क्या है? हु हैज बीन स्वर्न इन एज द CM ऑफ त्रिपुरा इन 2018। 2018 में हमारे त्रिपुरा के CM कौन थे, तो बताना है। सीताराम येचुरी, ऑप्शन बी बिप्लब कुमार देव, ऑप्शन सी राम माधव एंड ऑप्शन डी इज मानिक सरकार। इनमें से आपको बताना है कि हमारे जो त्रिपुरा के CM थे 2018 में वो कौन थे, बताइए। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कंपटीशन के लिए, सारे गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, है ना। तो आपको ये जो नई कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, सॉरी कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट या PM चेंज हुए हैं, तो वो भी आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, बिप्लब कुमार देव। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल बी मोर एसिडिक। हमारा कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसका pH 2, pH 6, pH 1 और pH 0। इन चारों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, बताइए। देखिए, आपने पढ़ रखा होगा वाटर का pH होता है 7, ठीक है, pH 7 होता है वाटर का। और जब हम इस साइड मूव करते हैं, मतलब 0 की साइड मूव करते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन जो भी है वो एसिडिक होता है।
और इस साइड हम मूव करते हैं तो यहाँ पर बेसिक होता है, ठीक है। इस साइड एसिडिक और इस साइड जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच, इसका पीएच जो हमारा 7 के बराबर ये हमारा 0 होगा, और इस साइड जो हमारा होगा तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और इस साइड जो हमारा मूव करेगा एलिमेंट या सॉल्यूशन वो हमारा बेसिक कहलाएगा। तो इसमें जो हमारा उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल बी मोर एसिडिक, तो इसमें से हमारा जिसका पीएच 0 होगा वो हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेरिजन टू पीएच 1, 2 और 6। तो हमारा ऑप्शन डी जो दे रखा है pH इक्वल टू 0, ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन डी दे रखा था pH इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। द ब्लू अम्ब्रेला विच इज अ फेमस चिल्ड्रंस मूवी इज डायरेक्टेड बाय, जो हमारी ब्लू अम्ब्रेला मूवी है इसके डायरेक्टर कौन है? विशाल भारद्वाज, श्रेया शर्मा, दीपक डोबरीवाल और पंकज कपूर। इन चारों में से आपको बताना है ये मूवी किसके द्वारा डायरेक्टेड की गई है, बताइए। आप अपने आप से ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है विशाल भारद्वाज, ये हमारा सही आंसर है। तो 18th क्वेश्चन था ये हमारा, और इसका ऑप्शन जो हमारा ए दे रखा है विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज जी हैं, इनके द्वारा जो हमारी मूवी थी ये डायरेक्टेड की गई थी। चलिए, विच इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटाइन, इनमें से आपको बताना है ब्यूटाइन का कौन सा फॉर्मूला होगा। देखिए आपने केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना वो आपने पहले पढ़ रखी होगी, तो उसमें अपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब पहले पढ़ रखे होंगे। तो उनके फॉर्मूले क्या होते हैं आपको फॉर्मूले से बताऊं आपको। एल्केन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, इनके फॉर्मूला क्या होते हैं? अगर आपको इनके फॉर्मूले याद हैं तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, या मीथीन, इथीन, प्रोपीन, या मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ये निकाल में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। देखिए मैंने आपको कंपेयर करके बताया ना, ये चीज़ मैंने आपको कंपेयर करके बताया ना, तो आई थिंक आपको ये हमेशा याद रहेगा। सपोज एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है ना, एल्किन में जैसे हम कहें मीथेन, इथेन, प्रोपेन। देखिए मीथेन में एक कार्बन होता है, तो अब आप यहाँ पर रखिए CN, N की वैल्यू 1 मतलब C1, और 2 × 1 2 + 2 2 + 2 4 मतलब H4, है ना। अब हम बात करें अगर मिथीन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा CnH2n। अगर n की वैल्यू 1 तो 2n की वैल्यू कितनी होगी 2 मतलब C1H2, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए मिथाइन, मिथेन, मिथीन एंड मिथाइन। अब देखिए इसमें क्या है CnH2n-2। अगर आप यहां पर n की वैल्यू, चलिए मैं यहां पर लेता हूं, अगर जैसे मैंने मीथेन, इथेन, प्रोपेन की बात करूं, प्रोपेन, ठीक है। अगर आपने मीथेन, इथेन, प्रोपेन मतलब प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, तो अगर आपने यहां पर 3 लिया तो C3, 3 × 2 6, 6 - 2 कितना होगा 6 - 2 4 मतलब H4। ये आपका प्रोपाइन, सॉरी प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, प्रोपाइन, मीथेन, मिथीन, प्रोपाइन का ये फॉर्मूला जो होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें 3 कार्बन होंगे
तो अब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे, यहाँ पर ये प्रोपाइन का फॉर्मूला है, सॉरी एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2, और प्रोप में 3 कार्बन होते हैं, तो 3 × 2 6, 6 - 2 4, तो यहाँ पर H4 होगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने पूछा है कि ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या होगा। अब आप देखिए ब्यूटाइन में क्या होता है, BUT, ये ना YNE, ब्यूटाइन। ब्यूट में 4 कार्बन्स होते हैं, तो C4, अब आप यहाँ पर 4 रखिए n की जगह, तो 2 × 4 8, 8 - 2 6, H6। अब आप देख लीजिए कि आपका किस फॉर्मूले में C4H6 दे रखा है। देखिए ऑप्शन बी जो हमारा है C4H6, ये हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ 19th जो हमारा ऑप्शन है, इसका आंसर 19th का आंसर है बी, C4H6, ये हमारा सही आंसर होगा। और जो 20th क्वेश्चन है, क्या पूछा है हमसे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस। इन्होंने पूछा अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनेगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। एट इंफिनिटी, एट फोकल पॉइंट, beyond F2 and on C2। on C2 means center of curvature। तो आपको बताना है कि हमारी इमेज कहां पर बनेगी, तो बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर था, बट यहाँ पर फोकस होना चाहिए था, एट फोकस, है ना। तो इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए। इसमें जो हमारा बी ऑप्शन होगा एट फोकस, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, ऑप्शन बी एट फोकस। ओके, आज के सेशन में हमने 20 क्वेश्चंस किए और आई थिंक आपको इनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो फ्रेंड्स हम डेली आपके लिए एक जीएस का या एक रीजनिंग का सेशन लेकर आते हैं, और वीक में आपको एक ट्रिक, जीएस की ट्रिक का भी एक वीडियो बनाता हूं मैं। ठीक है, तो आप वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।